क्या कहा? अब ड्रिंकिंग बंद? जी हाँ, 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं मुझे। मैं अब कभी वापस नहीं जा रहा। मुझे बेवकूफी लगती है इतना ज्यादा वक्त उस पर बर्बाद करना, क्योंकि जैसे क्लब जाते हैं, शो करते हैं, दोस्तों के साथ कॉकटेल्स लेते हैं, हंसी मजाक होती है और अगले दिन बस किसी काम को करने में मजा ही नहीं आता था। दोस्त, ये है जॉ रोगन, कॉमेडियन, लाइफ लॉन्ग MMA कमेंटेटर और दुनिया का सबसे मशहूर पॉडकास्टर। वो कहता है तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग सीधे जुड़े होते हैं। अगर तुम्हारी बॉडी बेटर फंक्शन करेगी तो तुम्हारा ब्रेन भी करेगा। दरअसल इस एपिसोड में जॉ मानता है कि अल्कोहल उसकी पूरी जिंदगी पर बहुत बुरा असर डाल रहा था। उसने देखा कि उसकी वर्कआउट, रिकवरी, क्लैरिटी सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। वो कहता है अगर एक भी कॉकटेल लो तो तुम्हारी रिकवरी बहुत ही ज्यादा गिर जाती है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये बात सिर्फ हेल्थ की नहीं है, अपने बॉडी को रिस्पेक्ट करने की है। पीक परफॉर्मेंस का मतलब उन चीजों को छोड़ना है जो तुम्हें पीछे खींचती है। इसीलिए मैंने ब्रेक्स लगाए कि अब नो मोर ड्रिंकिंग, नो मोर अल्कोहल, नो मोर कॉकटेल। और दोस्त, जो अकेला नहीं है, बहुत सारे मशहूर लोग, टॉप परफॉर्मेंस, हॉलीवुड के आइकन्स अब अल्कोहल छोड़ चुके हैं। इसलिए नहीं कि वो बहुत नीचे थे, इसीलिए कि उन्हें और ऊपर जाना था। जैसे ब्रैड पिट, जिसने खुले तौर पर अपने अल्कोहल की लड़ाई एक्सेप्ट की और होश में रहना ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बताई। ब्रैडली कूपर, जिसने 2004 से ही शराब का साथ छोड़ दिया। जॉर्डन पीटरसन, जिसने अल्कोहल छोड़कर क्लैरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाया। अल्कोहल एक बहुत ही खतरनाक ड्रग है और उसके स्ट्रेस रिलीविंग प्रॉपर्टीज की वजह से ही लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स, सारी तकलीफें बस शराब के पीने से ही कम हो जाती है। वो सब कुछ भूल जाते हैं और एक अलग ही नशे की दुनिया में सुन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्त, होश में रहना कमजोरी नहीं, ताकत है। अल्कोहल सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल हथियार है जो सेलिब्रेशन के रूप में छुपाया गया है। आपको सोसाइटी ने ये सिखाया है कि एक तरीका है अपने आप को ज्यादा कूल दिखाने का, अपने आप को ज्यादा मजेदार, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज्यादा स्टाइलिश दिखाने का। लेकिन क्या होगा अगर वही चीज जिसे आप अपने खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए या अपने स्ट्रेस से दूर होने के लिए अपनाते हो, वही चीज आपको अपने असली रूप से, अपनी असली ताकत से, अपने असली आत्मा से दूर ले जा रही है। सच यही है कि ज्यादा लोग इस पे कभी सवाल नहीं उठाते, बस सोसाइटी के साथ चलते हैं कि मजे करने हैं, अपने दोस्तों के साथ चिल मारना है तो पियो, किसी स्ट्रेस से दूर भागना है तो पियो, जिंदा महसूस करना है तो पियो, खुद को कूल दिखाना है तो पियो। लेकिन क्या होगा अगर असल में ये सिर्फ आपको अपने स्ट्रेस से दूर ले जाने का बस एक भ्रम देता हो? आप खुद सोचिए, शराब पीने के बाद आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है क्या? नहीं, बस आपका वो आवाज जो आपको सवाल पूछ रहा था, उसकी आवाज धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में नहीं जाते। लेकिन उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अगले सुबह आप आंखें खोलोगे तो वो प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही आपके सामने दिखेगी। कोई भी इंसान अल्कोहल के लिए पागलपन लेकर पैदा नहीं हुआ था, उसे सोसाइटी ने ये सिखाया उसे चाहने के लिए। क्या आप जानते हैं कि नाइट लाइफ और सोशल कनेक्शन का सिंबल बनने से पहले शराब कुछ और ही था। उसकी कहानी इस तरह से ब्रीवरीज या वाइनयार्ड से शुरू नहीं हुई। ये नाम अल्कोहल अरेबिक शब्द अल-कुहुल से लाया गया है, जो पहले एक ब्लैक पाउडर के लिए यूज होता था, जो आंखों को डार्क करने के लिए लगाया जाता था। इसीलिए तो हम अल्कोहलिक ड्रिंक्स को स्पिरिट कहते हैं। लेकिन ये एक मेटाफोर नहीं है, ये एक वार्निंग कि एक इंसान के शरीर को उसके स्पिरिट से, उसकी आत्मा से, उसके सोल से अलग कर देता है। जब इसका इजाद हुआ था तो तब लोग इसे कैजुअली इस तरह पार्टीज में नहीं पिया करते थे। इससे बहुत ही डर कर और दूर रहा जाता था, क्योंकि प्राचीन वक्त में ये समझा जाता था कि अल्कोहल सिर्फ आपका मूड नहीं बदलता, कि आपकी एनर्जी को भी बदल देता है, आपकी फ्रीक्वेंसी को मैनिपुलेट करता है, और गलत तरीके से उसे यूज किया तो ये ऐसे दरवाजे खोल देता है जिसे बंद करना इंसान को दोबारा नहीं आता। आज वही स्पिरिचुअल अवेयरनेस, वही डर जो बहुत पहले थी, कल्चरल रिवायरिंग के द्वारा मौज मस्ती लेने की वजह से उस डर को नीचे दबा दिया गया है। और कोई भी चीज जो एक वक्त खतरनाक मानी जाती थी, जब वो आदत बन जाती है तो वो जानलेवा हो सकती है। जैसे जैसे एक इंसान अल्कोहल का आदी होता जाता है तो भले ही वो उसे लगता है कि वो उसकी खुशियों का दरवाजा खोल रहा है, लेकिन उसके साथ ही वो एक दूसरा दरवाजा बंद भी कर देता है। ये इतनी धीरे धीरे होता है कि उसे पता भी नहीं चलता है। लेकिन उसके दिमाग की क्लैरिटी कम होने लगती है, नमनेस ज्यादा होने लगता है, फीलिंग्स को पहचानना, उसे सेंस करने की ताकत कम होने लगती है। धीरे धीरे इंसान भूल जाता है कि पूरी तरह जागना कैसा महसूस होता है, पूरी तरह एनर्जी में होना कैसा महसूस होता है। और फिर धीरे धीरे वो ये मान लेता है कि अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में जो है वही उसका असली सेल्फ है, वही उसकी असली पहचान है। लेकिन ये सच नहीं है। अल्कोहल में जो इंसान होता है वो अपने असली पहचान से बहुत दूर होता है। होश गवा देना, ज्यादा वायलेंट हो जाना, लोगों को अब्यूज करना, पर्सनैलिटी चेंज हो जाना, ये सब ज्यादा अल्कोहल पीने के ही नतीजे होते हैं। आपके अंदर के डाउट्स, आपके स्ट्रेस, आपके डर, वो ये मैसेज देते हैं कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। लेकिन जब आप पीते हो तो आप उन्हें सुनना बंद कर देते हो। लेकिन ये शांति नहीं है, ये बस बुज़दिली है। और हर बार जितनी बार आप शराब पीते हो तो आप अपने अंदर की आवाज से ज्यादा उससे दूर भागना चुनते हो, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ाते जाते हो, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपकी जिंदगी नेगेटिविटी की तरफ घुसती चली जाती है। हर बार जब एक इंसान बोतल की तरफ हाथ बढ़ाता है अपने आप को और बेहतर महसूस करवाने के लिए, तो वो अपने दिमाग में ये आइडिया डाल रहा होता है, अपने आप से कह रहा होता है कि वो खुद अपने आप को खुश करने में समर्थ नहीं है, उसे बाहर से एक चीज की जरूरत है ताकि वो अपने खुशियों को अनलॉक कर पाए, उन खुशियों को जो उसके अंदर ऑलरेडी है। जॉर्डन पीटरसन ने कहा, मेरी लाइफ प्रोफेशनल टर्न ले रही थी। मैंने देखा कि राइटिंग और सीरियस सोचना लगभग नामुमकिन है अगर मैं नशे में हूं। फिर शादी का फेज आया, बच्चों का फेज आया, और इस सब पर मेरे पीने की आदत ने बहुत ही नेगेटिव असर दिखाया। हर बार जब भी मैंने कुछ ऐसा किया जिसका मुझे अफसोस हुआ तो वो तभी किया जब मैं होश में नहीं था, जब मैं नशे में था, जब मैं पिया हुआ था। और तब मैंने फैसला किया कि बस बहुत हुआ। स्टैटिस्टिक्स ये
दिखाती है कि 50% मर्डर शराब पीने के बाद के माइंडसेट से आती है। डोमेस्टिक अब्यूज और रेप्स का भी मेन कोज अल्कोहल ही है। ये एक ऐसा ड्रग है जो इंसान को और ज्यादा अग्रेसिव बना देता है। इसीलिए शराब अगर नहीं छोड़ा गया तो ये इसी जिंदगी को नर्क बनाकर रख देती है। तुम्हारी पूरी ताकत बस एक बोतल के अंदर के ड्रिंक में जमी हुई होती है। लेकिन अब क्या करें, अल्कोहल इस दुनिया के सबसे सोशली एक्सेप्टेबल टूल्स में से एक है। किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, बस निकालो, ग्लास में डालो, हंसो और पी जाओ। तुम डिस्कम्फर्ट में रहना भूल जाते हो, तकलीफों का सामना करना भूल जाते हो। तुम भूल जाते हो कि डिस्कम्फर्ट के साथ बैठना कैसे है, मुश्किल सिचुएशंस को डील करना कैसे है। तुम भूल जाते हो कि बिना बोतल के, बिना शराब के खुशियों को एंजॉय करते कैसे है। और तुम पूरी तरह से उस एक चीज पर सपोर्टिव डिपेंडेंट हो जाते हो। और ये शराब की इंडस्ट्री ये अच्छी तरह जानती है। वो सिर्फ ड्रिंक्स नहीं बेचती, वो डिपेंडेंसी बेचती है, स्ट्रेटेजिकली, सेडक्टिवली। गर्मी के वक्त में एक ठंडी बोतल, शराब में शैंपेन, फायरप्लेस के पास विस्की, ये सब इमेजेस नहीं है, ये बस एक इमोशनल छलावा है। ये तुम्हें ये फील करवाता है कि तुम कुछ एक बहुत ही बड़े मजेदार चीज से मिस आउट हो रहे हो। और अगर तुम इससे पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो तुम जिंदगी में ज्यादा कुछ मजा कर नहीं रहे हो। ये एक बहुत ही खूबसूरती से पैकेज किया हुआ एक झूठ है जो हजारों बिलियन सिस्टम्स में फ्लो करता है ताकि वो इंडस्ट्री आप लोगों से पैसे निकलवा सके। बस तो फिर सवाल ये आता है कि शराब नहीं तो और क्या, अपने स्ट्रेसेस को रिलीव करने का और क्या तरीका हो सकता है। शराब के जाल से बाहर निकल के देखो दोस्त, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले भी थी और हमेशा से, जो आपको पूरी तरह से आजाद कर सकती है। सबसे पहला है योगा। योग साधना एक ऐसी पावरफुल तकनीक है जिसमें सिर्फ स्ट्रेचिंग या पोजेस आपकी बॉडी, आपकी ब्रेथ, आपकी अवेयरनेस को शांत करने के साथ साथ आपके लिए पॉजिटिविटी भी लाता है। ये एक रात में आकर दोबारा चला नहीं जाता, या आपके सोचने समझने की शक्ति को नम नहीं करता, या आपके एनर्जी सिस्टम्स को अलाइन करता है, आपके इंपल्सेस को रिवायर करता है और आपको और ज्यादा सतर्क और तेज बनाता है। इसके अलावा हमारी प्रकृति, उसका भी जादू बहुत कमाल है। झील, नदियां, वादियां, पेड़ पौधे, जंगल, समंदर, खुला आसमान, ये सारे ऐसे खजाने हैं जो दवाइयों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये सब आपके अंदर के शोर को शांत करते हैं। इसीलिए लोग ट्रैवल पे निकलना पसंद करते हैं और फिर कहते हैं कि वो अपने आप से, अपने अंतरात्मा से मिल पाए। प्रकृति के साथ वक्त बिताना वो ज्यादा फायदेमंद होता है। इस सब को करने से आपको रियलाइज होता है कि हंसी बिना शराब के भी असली होती है। कनेक्शन बिना अपनी होश गवाए भी सच होती है। धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करके तो देखिए, आपको एहसास होगा कि आप कितने ज्यादा स्ट्रांग। आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी में खुश होने के लिए आपको किसी ड्रिंक की जरूरत नहीं है। वो खुशी आपके अंदर हमेशा से थी, बस आप अपनी आंखें मूंदे हुए थे। ब्रैडली कूपर का कहना है कि 29 साल की एज में मैंने शराब का साथ छोड़ दिया। उसके बाद आज 19 साल हो गए और मैं दोबारा कभी वापस नहीं गया। अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूं, मैंने ये फैसला लिया। और ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है। ब्रैडली कूपर के एक्टिंग करियर में भी उसके शराब की छोड़ने के फैसले ने उसकी मदद की। उसने खुद कहा है कि A Star Is Born जैसे बड़े बड़े रोल उन्हें वो डीपली फील कर पाया, उनके एसेंस को समझ पाया, क्योंकि वो शराब से दूर अपनी पूरे होशो हवास में था। डैनियल रैडक्लिफ ने भी कहा है, मैं हमेशा एक्टर ड्रंक स्टीरियोटाइप के प्रेशर में था, हर वक्त शराब की बोतलों के साथ झूमता था। मेरा ये मानना था कि एक्टर्स क्रेजी तभी होते हैं जब वो शराब पीते हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे असलियत का पता चला कि असली खुशी दिखावे से नहीं आती, होश में रहकर ही आप असली खुशी को एंजॉय कर सकते हो। और भी हजारों लोग जिन्होंने शराब का साथ छोड़ दिया और उसके बाद दोबारा मुड़कर कभी नहीं देखा, और उसके फायदे उन्हें अनगिनत तरीकों से अपनी जिंदगी में दिखने लगे। टॉम हॉलैंड, स्पाइडरमैन स्टार ने 2022 में ड्राई जनवरी ट्राई किया था और तब उन्हें समझ में आया कि वो अल्कोहल के एडिक्ट हो गए थे। जब से उन्होंने अल्कोहल का साथ छोड़ा, वो ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। उन्होंने बताया कि उनकी नींद, मेंटल क्लैरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ओवरऑल खुशी में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर 2003 के बाद से वो होश में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अपनी वाइफ, थेरेपी, मेडिटेशन, मार्शल आर्ट्स और सपोर्ट सिस्टम को क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने उनकी लाइफ को दोबारा ट्रैक पर लाया और करियर को फिर से अपनी ऊंचाई तक पहुंचा कर दिखाया, जो एक वक्त पर पूरी तरह से गिर चुकी थी सिर्फ अल्कोहल के बदौलत। बेन अफ्लेक, वो एक रिकवरिंग अल्कोहलिक है। उन्होंने ओपनली कहा है कि हेल्प लेना हार नहीं होता, बल्कि अपनी जिंदगी को वापस पाने का एक चॉइस है। अल्कोहल से दूर जाने के फैसले नहीं, उन्हें अपने असली ताकत को, अपने असली पहचान को अपनाना सिखाया। ज़ैक एफ्रॉन 2013 में रिहैब के बाद उन्होंने स्ट्रक्चर और सेल्फ अवेयरनेस डिस्कवर किया। उन्होंने कहा, जिंदगी से आपको वही वापस मिलता है जो आप उसमें डालते हो। अगर आप उसमें नशा डालोगे तो आपको फोकस वापस कभी नहीं मिलेगा। बॉलीवुड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने भी रिवील किया है कि जब उन्होंने मुंबई से दूर शिफ्ट किया तब उन्होंने अल्कोहल क्विट कर दिया और एक डिसिप्लिन फिटनेस रूटीन अडॉप्ट किया। वो कहते हैं कि इन बदलाव ने उनके मेंटल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार हमेशा से एक एग्जाम्पल रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल का। उन्होंने ये ओपनली कहा है कि वो अल्कोहल, स्मोकिंग या लेट नाइट पार्टीज में बिलीव करते ही नहीं। उनका ये कहना है कि इसी वजह से उनके एनर्जी और फिटनेस आज भी अनबीटेबल। ऋतिक रोशन अपने हेल्थ स्ट्रगल्स के टाइम पर अल्कोहल कंप्लीटली क्विट कर चुके थे। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब अल्कोहल और अनहेल्दी लाइफस्टाइल उनकी बॉडी और माइंड को ड्रेन कर रहा था। उसे छोड़ने के बाद ही उनकी प्रोडक्टिविटी और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग ही लेवल तक आ गई। फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी ये ओपनली एक्सेप्ट किया है कि उनकी लाइफ एक बहुत ही गलत और डिफिकल्ट फेज में चली गई थी जब उन्होंने हद से ज्यादा अल्कोहल लेना शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अल्कोहल छोड़कर अपनी हेल्थ और करियर दोनों को वापस ट्रैक पर लेकर आए। ये परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये एक चॉइस है, एक डिसीजन के बारे में है जो तुम्हें अपना कंट्रोल वापस देता है। तुम्हें किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। इसलिए आज के बाद शराब की बोतल को नीचे रखो और अपनी असली ताकत को पहचानो।